गाइस मैं आज सबको बता दूं कि अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो तुम जिंदगी भर के लिए मूर्ख रहते हो, और अगर तुम क्वेश्चन पूछ लेते हो तो तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए ही ऐसा कहेंगे कि यार तुमको क्वेश्चन नहीं आता है। हेलो एवरीवन, कभी सोचा है तुम लोगों ने कि यार तुम्हारा जो फ्रेंड है वो अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर लेता है, लेकिन तुम लोग अच्छा खासा मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हो। तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुम्हारे ही साथ तुम्हारी ही क्लास में उसी टीचर से पढ़ता है, लेकिन वो अच्छे खासे मार्क्स निकाल लेता है, वो अच्छे खासे परसेंटेज, अच्छा खासा सब कुछ, उसे सब लोग कहते हैं यार वाह क्या बंदा है, लेकिन आप लोग भी उतनी मेहनत करते हो लेकिन आप लोग नहीं कर पाते हो। क्या रीजन है? कभी कभी तो आप पढ़ना शुरू भी कर देते हो, पढ़ाई स्टार्ट भी करते हो, अच्छी खासी मेहनत भी करते हो, लेकिन फिर भी यार आप लोग उतने अच्छे मार्क्स नहीं निकाल पाते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? गाइज माय नेम इज प्रशांत और मैंने अब तक करीबन 5 लाख से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन तरीके से मेंटर कर चुका हूं। गाइज जो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा, जहां पे 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत से बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत से लोगों को मैंने हेल्प की है और बहुत से बच्चे अच्छे खासे अपने कैरियर में और बहुत सारी ग्रोथ कर चुके हैं। गाइज मैं करीबन 3 से 4 सालों से एजुकेटर हूं और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और बहुत से लोगों को मैंने अब तक मेंटर कर रखा है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जो तुम लोग हमेशा अपनी लाइफ में करते हो, और वो मिस्टेक्स को अगर तुमने हमेशा दूर कर दिया तो यार डेफिनेटली तुम लोग बहुत बेस्ट अचीव करोगे अपनी लाइफ में और बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स भी आने लगेंगे और तुम लोग 10 से 15-20 दिन के बाद ही अपने अंदर आप इंप्रूवमेंट भी देखोगे। तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी हुई है और इस वीडियो को डेफिनेटली अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना। जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करना, जिससे कि सभी लोग टॉप कर सके। तो गाइस सबसे पहली चीज जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है गाइस ओवर कॉन्फिडेंस। गाइस ये सबसे पहले कैसे आता है जरा ध्यान से सुन लेना। अगर ये तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है यार डेफिनेटली तुम लोग ना कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। होता कैसा है, अब सपोज तुम क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो। अच्छा मैं तुम्हें सबसे पहला ओवर कॉन्फिडेंस का तरीका बताता हूं क्या होता है बच्चों के मन में, मतलब तुम लोग क्या सोचते हो। मैं भी अपनी लाइफ के स्टेज से निकल चुका हूं, क्लास 11th एंड 12th से डिग्री हो चुकी है, तो मेरे को भी पता है कि यार सभी स्टूडेंट के लाइफ में आखिर जब वो स्टूडेंट की लाइफ होती है 11th एंड 12th की तो क्या चल रहा होता है उनके माइंड में। तो यार सबसे पहली चीज होती है जब हम 10th से 11th में आते हैं, 10th से जब हम 11th में आ रहे होते हैं तो हम पहले 10th में छोटे बच्चे होते हैं यार। एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होती और हम खुशी खुशी साइंस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 10th में तो 90% आ चुके होते हैं। गाइस मैं आप सबको बता दूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर साल करीबन 70 से 80 लाख बच्चों को 90% आते हैं 10th में, और इसकी खुशी मनाते हुए लोग 11th में साइंस लेते हैं एंड देन फिर उन्हें लगता है यार साइंस में तो मैं ऐसे ही फोड़ लूंगा, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब तो ऐसे ही आती है, सबको ऐसा लगने लगता है। बट यार ये सीरियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 10th का लेवल कुछ भी नहीं है 11th के कंपेयर में। 11th एक पहाड़ है, 10th एक छोटा बच्चा है, और तुम इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना तुम 11th अपना बर्बाद कर देते हो। तुम्हें लगता है कि यार मैं तो सब कुछ कर लूंगा, और बेचारे जो बैक बेंचर है वो अगर गलती से साइंस लेते हैं उनकी तो पूरी की पूरी ही वाट लग जाती है। तो एग्जैक्टली यार फिर ये सबसे पहला ओवर कॉन्फिडेंस है। मतलब अगर तुम 10th से 11th में मूव कर रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे 10th में 90 थे तो 11th में मेरे सबसे बेस्ट ही होने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस बात को हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना। चलो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर तुम 11th में हो, 12th में हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो यार सबसे बड़ी बात बता दूं कि जब जब तुम स्टडी कर रहे होते हो ना यार, तब देखो सपोज दैट अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में तुम्हें ऊपर से कोई चीजें समझ में आ गई, तुम्हें लगता है यार तुम तो भगवान हो, तुमने आयुपैक नेम सीख लिया, तुमने कोई बॉन्डिंग सीख ली, तुमने थोड़े से न्यूमेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह निकाल लिए और तुमने कोई भी छोटे मोटे मोलार मास वगैरह फाइंड कर लिए, तुम्हें लगता है तुम भगवान हो, तुम्हें पूरी केमिस्ट्री आती है, तुम एक्सेप्शन भी फाइंड कर सकते हो। बट यार सीरियसली कहूं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सच में कहूं तो तुम्हें लगता है कि तुम तो अब सब कुछ कर सकते हो, बट सच बात बताऊं ना तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। वो छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना उसे तुम एकदम नजरअंदाज कर रहे होते हो, और फिर इसी वजह से तुम्हारे परसेंटेज नहीं आते। जब तुम लिखने बैठते हो तुम्हें भूल जाता है, क्योंकि वो चीज तो आने नहीं वाली जो तुमने पढ़ के गए हो, वो तो एकदम आसान सी चीजें जो 10वीं 9वीं 11वीं में आनी चाहिए। तो ये छोटी सी चीजें मैंने आपको जो एग्जांपल देके बताई है रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब कि हम आसान चीजों को जब हमें समझता है तो हम उस एक छोटे से कोर कॉन्सेप्ट को हम भूल जाते हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान देना, और ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। इस बात को हमेशा याद रखना गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस हमें खत्म कर देता है।
ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ और हमेशा ये सोचो कि मुझे नहीं आता। एक सीखने की भूख हमेशा रखो अपने अंदर, मतलब अपने अंदर ऐसा सोचो कि मुझे करना है, मुझे सीखना है, भले मुझे आता है फिर भी मुझे रिवाइज करना है, मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने, मुझे रुकना नहीं है बिल्कुल भी। आई कैन डू इट, दैट्स इट। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब मैं बात लेकर के चलता हूं दूसरे वाले मिस्टेक्स की तरफ जो आप लोग हमेशा परफॉर्म करते हो। सो गाइस, दूसरा वाला मिस्टेक है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? सपोज दैट आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर सपोज दैट आप लोग ट्यूशन में या क्लासेस में कहीं भी पढ़ रहे हो, तो क्या होता है ना पीयर प्रेशर की वजह से। अब सपोज दैट मान लो कि कोई तो आपका फ्रेंड्स है, देखो हमेशा ऐसा टॉपर्स के साथ भी ज्यादातर होता है, बैक बेंचर को तो इससे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है, टॉपर्स के साथ ज्यादातर ऐसे होता है। सपोज दैट एक क्लास के अंदर 10 बच्चे पढ़ने वाले हैं और 10 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनमें से 5 बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फटाफट टीचर को आंसर देते हैं, टीचर को सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब टीचर उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, वाह यार क्या मस्त लड़का है तू, मस्त पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। और एक बंदा, वो 5 दूसरे जो बच्चे वो भी टॉपर हैं, बट वो आंसर नहीं दे पा रहे, उनको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर इंसान को जल्दी कैप्चर नहीं होता है, जबकि उसको भी 95-90% 10th में थे, बट 11th-12th में वैसा नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो वो क्या सोचता है यार कि मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और उनको अच्छा दिखाने के लिए, मतलब ये सारे फ्रेंड्स, मैं भी टॉपर हूं, मेरा एक लेवल है पूरी क्लास में, तो वो लेवल मेंटेन रहना चाहिए, जिस वजह से हमको आता तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे कि हमको सब कुछ आता है। तो झूठ मूठ का बोलेंगे मेरा आज 5 चैप्टर पढ़ के हो गया, मेरा 3 चैप्टर पढ़ के हो गया है, मेरे को तो 4 चैप्टर पढ़ के हो गया है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है, मैंने ये कर लिया, आज मैंने इतने क्वेश्चन लगाए, आज मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, आज मैंने आरडी शर्मा कर डाली, आज मैंने वो कर डाली, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो इस तरीके से तुम ना पीयर प्रेशर के चक्कर में ना तुम खुद को बर्बाद कर रहे होते हो। जब तुम स्कूल कॉलेजेस में होते हो तो पीयर प्रेशर और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, फिर तो वो अगर बताने जाऊंगा तो फिर तुम बीड़ी सिगरेट सब कुछ फूकना चालू कर देते हो, वो तो फिर अलग ही चीज है। तो भाई पीयर प्रेशर में बिल्कुल भी मत रहना, मतलब तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं तुम्हें बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए भाई, वो उनकी अपनी लाइफ है, तुम्हारी तुम्हारी लाइफ है, तुमको खुद से मतलब होना चाहिए, तुम्हारे दोस्तों से नहीं। तुम्हारे दोस्त सिर्फ तुम्हारी मेमोरीज बनाने में हेल्प करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, नेवर। और कुछ ही ऐसे 1 से 2 दोस्त होते हैं जो कैरियर में हेल्प करते हैं, जो तुम्हारी थिंकिंग के जैसे होते हैं, तुम्हारे जैसा ड्रीम देखते हैं, तुम्हारे जैसा कुछ अचीव करना चाहते हैं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही अपने दोस्त बनाओ। गाइस, दुनिया के किसी महान इंसान ने कहा है कि तुम अपने चारों दोस्तों की बिहेवियर को बताओ, मैं तुम्हारा कैरियर बताऊंगा कि तुम क्या बनोगे लाइफ में। इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे लिए फर्क पड़ती है कि भाई तुम दुनिया में क्या बनने वाले हो। अब तुम ही बताओ, अगर तुम एक दिन बिल गेट्स, इलॉन मस्क या फिर अंबानी भाई साहब या अडानी भाई साहब या मार्क जुकरबर्ग इनके साथ अगर 10-20 दिन रहोगे, अपने आप तुम ना उनके जैसे रूटीन फॉलो करने लगोगे, उनके जैसे लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने लगोगे, उनके जैसे बेस्ट थिंकिंग्स करने लगोगे। फ्रेंडशिप मैटर करती है, चूज योर फ्रेंड्स वाइसली, इस बात को हमेशा याद रखना। अब गाइस बात करते हैं थर्ड वाले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि जिस वजह से तुम कभी भी टॉपर नहीं बन पाते हो। तो गाइस तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस। जब तुम सब लोग क्लास में पढ़ रहे होते हो, जब तुम ट्यूशन में या ऑनलाइन या में यूट्यूब में या कहीं पर भी तुम पढ़ाई कर रहे होते हो, कॉलेज में रहते हो, स्कूल में रहते हो, तो सबसे पहली बात तो क्या होती है ना कि जो बैक बेंचर या एवरेज बच्चा होता है वो तो इस डर से नहीं पूछता कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नेहा क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि इसको कुछ नहीं आता, इसको कभी भाव नहीं देना, वो इस चक्कर से टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछता। और जो टॉपर बच्चे होते हैं उनमें से 1 ही 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं, और वो भी बेचारे तब शांत हो जाते हैं जब टीचर कह देता तू शांत रह, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना वरना चमाट लगाऊंगा। तो ये यार बहुत ही बुरी चीज होती है। गाइस मैं आज आप सबको बता दूं कि आजू बाजू तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें क्या कहेंगे अगर तुम क्वेश्चन पूछ लोगे, तुम्हें वो मूर्ख समझेंगे। इस वजह से अगर तुम क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, दिस इज रियली योर मिस्टेक। गाइस मैं आज सबको बता दूं कि अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो तुम जिंदगी भर के लिए मूर्ख रहते हो, और अगर तुम क्वेश्चन पूछ लेते हो तो तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहते हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए ही ऐसा कहेंगे कि यार तुमको क्वेश्चन नहीं आता है, तो तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहोगे। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो टीचर से, अपने डाउट्स ही नहीं पूछते हो टीचर से, तुम लाइफ टाइम के लिए मूर्ख बन जाओगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, अब अगर तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना यार डीएनए कैसे आया होगा लाइफ में, जिंदगी में सबसे पहले, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लेने का भाई कि हाँ ठीक है प्रोटीनियस बॉडी से बना है, किससे बना है, किससे बना है, तुरंत पूछने का टीचर से। दुनिया में कुछ भी अंडा मंडा कुछ भी क्वेश्चन मिला ना पूछने का, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है।
बट राइट सिचुएशन में क्वेश्चन को पूछने का। समझा अच्छे से? इस बात को हमेशा याद रखना। तो गाइज ये 3 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट लाइफ में तुम हमेशा परफॉर्म करते हो, अगर तुमने इन तीनों मिस्टेक्स को हमेशा के लिए दूर कर दिया ना, डेफिनेटली यार तुम बहुत कुछ आगे बढ़ोगे और तुम ना चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन रहे चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहे, हमेशा बहुत आगे बढ़ोगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डेफिनेटली अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी बहुत से ज्यादा अच्छे अच्छे मोर कंटेंट्स को जानने के लिए आप लोग हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारा एक मेन चैनल है जिसमें 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स, इसका नाम है न्यू इंडियन एरा, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो और स्टडी करो गाइज। हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।